हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सिख गुरु। ये इम्पॉर्टेंट एचपी टैट मेडिकल, एचपी टीजीटी मेडिकल के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो बात करते हैं सिख गुरुओं की। ठीक है, तो जो टोटल सिख गुरु रहे हैं वो 10 रहे हैं। ठीक है, कितने सिख गुरु रहे हैं? 10। और सिख शब्द की मैं बात करूँ तो इसका जो पंजाबी भाषा में अर्थ है शिष्य, मतलब ईश्वर के शिष्य, ईश्वर के शिष्य, राइट। और पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी लिपि। ये याद रखना है, क्या है? गुरुमुखी लिपि। ठीक है, तो इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करूंगी। नारा, ठीक है, नारा जो है शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम गुरुओं के नाम याद रख सकते हैं। तो पहले जो सिख गुरु हैं वो हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी, ठीक है, यह है पहले सिख गुरु, गुरु नानक देव जी। दूसरे हैं गुरु अंगद, ए से अंगद। तीसरे हैं नारा, NAA, से आ गया हमारे पास गुरु अमरदास जी। आर से आगे गुरु रामदास जी, ठीक है, और ए से आगे गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें सिख गुरु थे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5वें सिख गुरु कौन थे? इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी। यह है 5 सिख गुरुओं के नाम, जिसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है नारा। गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव जी। तो सबसे पहले हम पहले सिख गुरु के बारे में डिस्कशन करेंगे, गुरु नानक देव जी। तो पहले सिख गुरु हैं गुरु नानक देव जी। इनका जो जन्म हुआ था वो 1469 को हुआ था और जो डेथ हुई थी 1539 तक, ठीक है, ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 1469 को और डेथ हुई थी 1539 को। और इनको गुरु की उपाधि कब दी गई थी? 1507 में ये गुरु बने थे, प्रथम गुरु, प्रथम सिख गुरु बने थे 1507 को। ठीक है, इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना, ठीक है। और जो लंगर, सामूहिक भोज जो स्टार्ट किया था वो इन्हीं गुरुओं ने स्टार्ट किया था। अब हम सिख धर्म के जो प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ? तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था 1469 को, ठीक है। और इनके जो माता जी का नाम था वो था माता तृप्ता, ठीक है, और पिता का नाम कल्याण चंद, कल्याण चंद। तो हमने डिस्कस किया कि गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु हैं। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। सामूहिक भोज मतलब लंगर का जो शुरुआत की थी वो गुरु नानक देव जी ने की थी। प्रथम सिख गुरु थे। जन्म हुआ था तलवंडी में। माता तृप्ता जी थी और पिता थे कल्याण चंद, ठीक है। ये था इम्पोर्टेंट जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये था पहले गुरु, गुरु नानक देव जी। आइए हम डिस्कस करते हैं सेकंड गुरु, गुरु अंगद। दूसरे सिख गुरु रहे हैं गुरु अंगद। नारा, ठीक है, नारा से हम डिस्कस किया था नारा। एन से गुरु नानक देव जी, ए से गुरु अंगद जो सेकंड सिख गुरु हैं। इनका जो सिख गुरु इन्होंने अपनाया था सिख धर्म, सिख गुरु की उपाधि दी थी 1539 को, ठीक है। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि दी थी इन्होंने, ठीक है। गुरुमुखी लिपि के जनक के नाम से इनको जाना जाता है। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद जी, ठीक है। थर्ड है हमारे गुरु ए से आगे गुरु अमरदास जी, ठीक है, गुरु अमरदास, जिनको सिख गुरु कब बनाया गया था? 1552
को। और ये कब से कब तक रहे थे, इनका कार्यकाल कितना था, 1539 से 1552 तक, 1552 तक थे। और 1552 को गुरु अमरदास जी गुरु बने और कब तक बने, 74 तक, ठीक है, 1552 से लेकर 74 तक। इन्होंने एक नियम बनाया था, कौन सा नियम, पहले पंगत फिर संगत, ठीक है, ये नियम था जो इन्होंने बनाया था, पहले पंगत फिर संगत, ठीक है, पहले पंगत फिर संगत। इसका मतलब है कि पहले लंगर, फिर लंगर के बाद गुरु से मिलना। और गुरु अमरदास जो है किसके समकालीन थे, ये थे अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन, ठीक है, गुरु अमरदास जी। ये हो गया इम्पोर्टेंट पॉइंट गुरु अमरदास के बारे में। अब फोर्थ गुरु की बात करते हैं, आर से गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी चौथे नंबर के सिख गुरु थे, ठीक है, और ये बने थे गुरु 1574 को, और कब तक थे, 1581 तक, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था वो सबसे कम था, ठीक है। और अकबर ने इनको कितनी 500 बीघा जमीन दी थी, अकबर ने 500 बीघा जमीन इनको दी थी गुरु रामदास जी को, ठीक है। और उस जमीन पर इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की, अमृतसर की स्थापना की थी उस टाइम, ठीक है, किसने, गुरु रामदास जी ने। और उस टाइम जब ये गुरु थे, इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी, उस टाइम अमृतसर का नाम था, गुरु के नाम से था, ठीक है, रामदास, ठीक है, पुराना नाम क्या था, रामदास, इनके नाम से था, ठीक है। और गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र को गुरु बना दिया था इसके बाद। मीन जो पैतृक जो होता है कि अपने पिता के बाद उनके पुत्र को ये उपाधि दी जानी चाहिए, तो उसी तरह इन्होंने अपने पुत्र को गुरु का दर्जा दिया था। पांचवें गुरु हैं, ए से आ गया गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी 5वें नंबर के गुरु थे, और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनको गुरु की उपाधि कब दी थी, 1581 को दी थी, कब तक रहे थे, 1606 तक, ठीक है, इनका कार्यकाल था। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी, ठीक है, अ से अर्जुन, अ से आदि, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप, आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव जी ने, ठीक है। और इन्हीं को ही सच्चा बादशाह भी कहा जाता है, सच्चा बादशाह के नाम से इनको जाना जाता है। अब इन्होंने रामदासपुर पर अमृतसर और संतोषसर तालाब बनाए थे, 2 तालाब बनाए थे इन्होंने रामदासपुर में। कौन कौन से, अमृतसर एक तो शहर के नाम से ही है, और दूसरा हो गया संतोषसर तालाब, ठीक है। तो ये था इनके इम्पोर्टेंट। और इनको जो है जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया था, ठीक है, गुरु अर्जुन देव को, जो क्योंकि इन्होंने समर्थन किया था खुसरो का, ठीक है, खुसरो का समर्थन करने पर इनको 1610 ईस्वी में 1610 को मृत्यु दंड दे दिया गया था, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, फांसी दे दी गई थी इनको जहांगीर के द्वारा, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो चलिए अब 6th गुरु की बात करते हैं हम। 6th गुरु है गुरु हरगोविंद सिंह जी, ठीक है, श्री हरगोविंद सिंह जी थे, और वो 1606 को गुरु बने थे, कब तक, 1645 ईस्वी तक वो गुरु रहे थे, ठीक है। इन्होंने ही जो सैन्य शिक्षा की शुरुआत की थी सिखों को देने के लिए, ठीक है, ताकि जो सिख हैं वो लड़ाकू जाति में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए इन्होंने कश्मीर में कीर्तपुर नामक नगर बसाया था, ठीक है, कीर्तपुर नामक नगर इन्होंने ही बसाया था। 7th गुरु है गुरु हरिराय जी। ये जो है 1645 को गुरु बने थे, कब तक, 1661 तक। और 8th नंबर के गुरु हैं गुरु हरिकृष्ण। जो भी इम्पोर्टेंट है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। गुरु हरिकृष्ण जी जो 1661 को गुरु बने थे, और कब तक थे, 1664 ईस्वी तक। और 9th नंबर के गुरु हैं गुरु तेग बहादुर।
गुरु तेग बहादुर। गुरु हरिकृष्ण जी का कार्यकाल सबसे कम रहा है, 1661 से लेकर 1664 तक, ठीक है, इनका सबसे कम रहा है। और सेकंड नंबर पर किसका कम रहा है? गुरु रामदास जी का, ठीक है। पहले नंबर गुरु हरिकृष्ण, सेकंड पे गुरु रामदास जी। तो 9th नंबर के गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, जो 1664 को गुरु बने थे। कब तक? 1675 ईस्वी तक, ठीक है। और इन्होंने इनको जो है औरंगजेब ने इस्लाम धर्म अपनाने को बोला था। किसने? इनको, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने कहा था, औरंगजेब ने, कि आप इस्लाम धर्म अपना लें, ठीक है। इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए इनको कहा था। जब गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म अपनाने को मना कर दिया, तब औरंगजेब ने इनको चांदनी चौक में इनका गला कटवा दिया था। और उस चांदनी चौक में जहाँ पे इनका गला कटवा दिया गया था, आज वहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा है, ठीक है। कौन सा? शीशगंज गुरुद्वारा, क्योंकि शीश जो है सर से रिलेटेड है, इसलिए वो उस स्थान का नाम रख दिया गया शीशगंज। वहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं 10वें गुरु की। गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें गुरु थे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, जो 1675 को इनको गुरु बने थे। कब तक? 1708 ईस्वी तक, ठीक है। कि 10वें और अंतिम गुरु थे। 10 ही गुरु रहे हैं, उसके बाद जो इनका ग्रंथ था उसको गुरु बना लिया गया था, 10वें और अंतिम गुरु, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था इनका जन्म हुआ था पटना में। पटना कहाँ है? बिहार में, ठीक है। इनको आनंदपुर नगर में बसाया और वहाँ पर अपनी गद्दी इन्होंने स्थापित कर ली। कहाँ पे? जन्म के बाद ये आनंदपुर में आए थे, वहीं पे उनका पालन पोषण हुआ था। आनंदपुर शहर नगर इन्होंने बसाया, ठीक है, वहीं पे इनका पालन पोषण हुआ और वहाँ पे इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित कर ली। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि सैनिक संतों का विशिष्ट समूह है। किसका समूह है? जो सैनिक संत होते हैं उनका विशिष्ट समूह है। सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था खालसा पंथ, ठीक है। इन्होंने जो भौतिक वस्तु हैं वो धारण की थी। केश, कंघा, कड़ा, कच्चा और कृपाण जो इन्होंने धारण की थी, ठीक है। और इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः प्रसंस्करण किया था, जिसको गुरु ग्रंथ बनाया गया बाद में, ठीक है। आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ बना लिया गया था, जिनका इन्होंने पुनः प्रसंस्करण किया था, पुनः उसकी रचना की थी। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आपके साथ। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि सिख गुरुओं में से किस सिख गुरु ने फेमस गुरुद्वारा डुबरी टाउन में बिल्ट किया था? कहाँ बनाया था? डुबरी कहाँ है? असम में है, ठीक है, गोलकपुर में, ठीक है। किसने? गुरु तेग बहादुर ने। गुरु तेग बहादुर बिल्ड द फेमस गुरुद्वारा इन डुबरी टाउन। डुबरी टाउन कहाँ है? सिचुएटेड इन असम, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सिख गुरु, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।